नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो देखो, वी नो दैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन आवर सिटीज एंड टाउन्स। भाई सीवेज मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, सीवेज क्या होता है, गंदा पानी कोई सीवेज बोलते हैं ना हम, कि हमारे घरों से शहरों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होगा, जिसमें आप लोगों के किसी ने पॉलिथीन डाल दी, किसी ने वहां पे कुछ डाल दिया। ठीक है, कुछ पेबल्स हो गए, कुछ कंकड़ पत्थर, सारी चीजें मिलके सीवेज बनाती हैं। ठीक है, तो बहुत दुनिया भर का बहुत सारा सीवेज वाटर हम निकालते हैं सिटी और टाउन से। ठीक है, बहुत सारा वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है टाउन और सिटीज के थ्रू। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। और इस वेस्ट वाटर का बहुत ज्यादा कंपोनेंट क्या होता है भाई, ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो देखो भाई, हम यही तो करते हैं भाई, वाटर कहाँ कहाँ से निकलेगा, हमारे किचन से निकलेगा, हमारे बाथरूम से और टॉयलेट से। तो टॉयलेट से निकलने वाला जो पानी होगा वो एक्सक्रीटा को वॉश करने में हम यूज करते हैं। तो जो हमारा वेस्ट वाटर होगा या सीवेज होगा, उसके अंदर बहुत सारा एक्सक्रीटा प्रेजेंट होगा। ठीक है, दिस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। तो ये जो सारा पानी जो आपके शहरों और ये कस्बों से निकला है, सिटीज और टाउन से, उस सारे म्युनिसिपल वेस्ट को आप लोग क्या बोलोगे, सीवेज। ठीक है, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब देखो, उसमें आपने एक्सक्रीटा वगैरह डाला है तो ऑर्गेनिक मैटर है, तो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा होगा। कुछ माइक्रोब भी होंगे। अब हमने पढ़ा था पीछे भी कि जब हम मतलब हमारे फीकल मटेरियल के साथ भी हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकाल देते हैं। ठीक है, हमारे फीकल मटेरियल के साथ भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर जाते हैं हमारी बॉडी से, हार्मफुल भी हो सकते हैं वो। ठीक है, तो मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, और उनमें से काफी पैथोजेनिक हो सकते हैं, डिजीज कॉजिंग हो सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर द दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली। ठीक है, हम लोग क्या कभी सोच भी सकते हैं कि इतना पानी जो हम डेली वेस्ट करते हैं, जो सीवेज हम निकालते हैं, वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे उसका डिस्पोज ऑफ होता है, कहाँ उसे ठिकाने लगाया जाता है। तो देखो, दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली। हमने पीछे इकोलॉजी पढ़ ली बेटा, वहां पे भी ऐसा ही चैप्टर था। ठीक है, वाटर पोल्यूशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो हम इस सीवेज को डायरेक्टली रिवर और स्ट्रीम्स में नहीं डाल सकते। अगर आप डायरेक्टली डालोगे तो वो वाटर को पोल्यूट कर देगा और बहुत सारी डिजीज का कारण बनेगा, वहां पे एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक्स वहां पे स्प्रेड कर जाएगी। यू कैन अंडरस्टैंड वाई। ठीक है, अब क्यों नहीं डाल सकते हम सीधा इसको पानी के अंदर, कि भाई हम सीधा लेते और रिवर के अंदर डाल देते, वाटर के अंदर डाल देते कहीं पे वाटर बॉडी में। ठीक, तो आप लोगों को पता भी है और आगे हम देखते हैं। तो बिफोर डिस्पोजल हैंस सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो भाई डिस्पोजल यानी उसको फेंकने से पहले, ठिकाने लगाने से पहले आप लोग क्या करोगे, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करोगे। कहाँ पे, एसटीपी में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर उसको क्या करोगे आप लोग, ट्रीट करोगे। टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग, ताकि उसका जो पोल्यूटिंग पोटेंशियल है वो कम हो जाए, पोल्यूशन करने की कैपेबिलिटी कम हो जाए। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द, अब कैसे करेंगे वो देखो, treatment of wastewater is done by the heterotrophic microbes naturally present in the sewage। ठीक है, तो अब हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे भाई, जो हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स हैं, जो पहले से ही प्रेजेंट है कहाँ पे, सीवेज के अंदर, उनकी हेल्प से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब इस ट्रीटमेंट की दो स्टेजेस हैं। ठीक है, ये जो ट्रीटमेंट है, अब इसकी कितने स्टेजेस हैं, दो। तो फर्स्ट स्टेज क्या है भाई, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है भाई, तो जितना भी वाटर निकला, घरों से निकलने वाला, सिटीज से निकलने वाला, टाउन से निकलने वाला, सारा जो वेस्ट वाटर था, उसे हमने सीवेज बोला, जिसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट था। ठीक है, हम डायरेक्टली उसको नहीं डाल सकते वाटर बॉडीज के अंदर, डायरेक्टली डालेंगे वो पोल्यूशन का कारण बनता है। तो हमें पहले उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के दो स्टेजेस हैं। पहला है आप लोगों का प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अब देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता क्या है। तो these treatment steps basically involve physical removal of particles large and small from the sewage through filtration and sedimentation। ठीक है, तो देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट को आप और क्या बोल सकते हो, फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट बोल दो या फिजिकल ट्रीटमेंट बोल दो। यहाँ पे होगा क्या, फिजिकली रिमूवल होता है। ठीक है, जो लार्ज और स्मॉल पार्टिकल थे उसके अंदर प्रेजेंट, उनको फिजिकली रिमूव किया जाएगा। अब फिजिकली रिमूव किया जाएगा तो यहाँ पे दो प्रोसेस होंगी, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेस होंगी, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो पहले तो आप क्या करोगे, फिल्ट्रेशन कर दो, जैसे हम नॉर्मल पानी को फिल्टर करते हैं, तो वैसे हम क्या करेंगे,
फिल्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस, ये दोनों काम स्टेजेस में होंगे। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, पहले तो फिल्ट्रेशन करेंगे, सिक्वेंशियल का मतलब एक के बाद एक नहीं करके 2-4 फिल्ट्रेशन करते हैं काफी सारी, जिससे क्या होगा, जो फ्लोटिंग डेब्रिस था, जो चीजें ऊपर ऊपर तैर रही, जैसे पॉलिथीन वगैरह हमने डाल दी तो ऊपर तैरती रहती हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से रिमूव कर लेंगे, ठीक है। देन द ग्रिट, सोइल एंड स्मॉल पेबल, जो मिट्टी थी, पत्थर थी, वो सारी चीजें फिर हम किससे अलग करेंगे, सेडिमेंटेशन से, क्योंकि जब हम उसको सेडिमेंटेशन मतलब उसको नॉर्मली हम सेडिमेंट होने के लिए छोड़ देंगे, तो जो मतलब उसमें से हैवी जो भी चीजें थी वो नीचे बैठ जाएंगी, ठीक है, जो हैवी चीजें थी वो नीचे की साइड सेटल्ड डाउन हो जाएंगी और फिर उनको हम रिमूव कर देंगे, तो इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। भाई पहला स्टेप था फिल्ट्रेशन, उसमें तो जो ऊपर तैरती रहेगी फ्लोटिंग डेब्रिस उनको हमने हटा दिया। फिर दूसरा स्टेप क्या है, सेडिमेंटेशन, जो नीचे बैठ गई जो सारी हैवी चीजें थी उनको हटा दिया, जिसमें क्या था, सोइल और पेबल्स थे आप लोगों की। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज, और जो भी चीज नीचे बैठ गई, जो भी अब देखो वाटर में सॉलिड था, सॉलिड ही नीचे बैठेगा, वो उससे ज्यादा हैवी होता है, ठीक है। तो उस वाटर के अंदर जितना भी सॉलिड सब्सटेंस था, जो नीचे की साइड क्या हो गया, सेटल्ड डाउन हो गया, उसे हम प्राइमरी स्लज बोलते हैं, ठीक है। एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द एफ्लुएंट, और ऊपर जो तैरता रह जाएगा, ऊपर जो बच गया उसे हमने क्या बोला, एफ्लुएंट, ठीक है। द एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब ये एफ्लुएंट जो है, ठीक है, अब देखो जो नीचे बैठ गया हमें उससे कुछ नहीं करना, अब जो ऊपर जो साफ पानी बच गया ऊपर वाला, उसे हम एफ्लुएंट बोलेंगे। उस एफ्लुएंट को अब हम कहाँ लेके जाएंगे, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएंगे। ये तो था प्राइमरी, अब प्राइमरी हो गया, प्राइमरी में हमने पहले फिल्ट्रेशन कर दी, फिर सेडिमेंटेशन कर दी। अब जो एफ्लुएंट बच गया, जो सुपरनेटेंट बच गया, उसको हम दूसरे टैंक में निकाल लेंगे, ठीक है, और उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करेंगे। देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अब वो था आपका प्राइमरी या फिजिकल, अब सेकेंडरी या बायोलॉजिकल, क्योंकि इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेंगे। भाई यही तो आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ क्या रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूज होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइक्रोब को यूज करेंगे तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा। देखो अब प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक, जो प्राइमरी एफ्लुएंट था, यानी कि जो नीचे बैठने के बाद सॉलिड जितने थे, ऊपर का जो पानी बचा, उस सारे को हमने अब कहाँ ले आए भाई, एरेशन टैंक्स के अंदर ले आए। अब एरेशन टैंक यानी कि बड़े बड़े टैंक हैं और एरेटेड हैं, जिनके अंदर आपकी एयर की भी सप्लाई है, ठीक है। वेयर it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it। एजिटेशन का मतलब उनको हिलाया जाएगा, भाई एक जगह बैठ जाएंगे तो उस पे पूरे पे बैक्टीरिया वर्क नहीं कर पाएगा, सीधी बात बताऊं मैं, तो उसको ऐसे बार बार ऐसे हिलाते रहेंगे तो बैक्टीरिया उस पे पूरे पे एक्ट कर पाएगा, ठीक है, उसे हर एक साइट खाली मिलेगी, और वो बैठ जाएगा तो बैक्टीरिया उसमें पूरे में एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पहले तो उसको एजिटेट करवाया जाता है मैकेनिकली, उसको पूरे से अच्छे से घुमाया जाता है, ठीक है, जैसे हम दही नहीं फेंटते तो उसको अच्छे से घुमाते हैं ना, उसी तरीके से एजिटेशन होता है यहाँ पे, रही के जैसे रही करती है ना, वो वाला काम। और एयर भी हम डालते रहेंगे यहाँ पे साथ साथ, किस लिए, दिस अलाउज विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया इनटू फ्लोक्स। हमें क्या करवाना है, यहाँ पे यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है, ठीक है। अब देखो इसमें बैक्टीरिया के फ्लोक्स बनेंगे, फ्लोक्स क्या होते हैं भाई, मास ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया कॉलोनीज बना लेंगे, उसे बोलेंगे मास ऑफ बैक्टीरिया को फ्लोक्स। लेकिन उसके साथ एक चीज और अटैच हो जाएगी, फंगल फिलामेंट्स, जो फंगस की जो हाइफी होती है ना, वो बीच बीच में फंस जाएगी, ठीक है। जैसे ये ऐसे ऐसे बैक्टीरिया ने क्या किया भाई, ऐसे ग्रुप बना लिया, ठीक है, और इसके बीच में इस तरीके से ये फंगल हाइफी आके अटैच हो गई, फंस गई, मैश हो गई, इस कंडीशन को बोलते हैं फ्लोक्स, ठीक है। तो मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर, उसे आप क्या बोलोगे, फ्लोक्स। तो भाई आपने क्या किया, अब एरेशन टैंक के अंदर डाल दिया उस एफ्लुएंट को, अब उसके अंदर आपने क्या किया भाई, एरोबिक माइक्रोब्स छोड़ दिए, ठीक है भाई, आप एयर प्रोवाइड कर रहे हो, अब एयर प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पे एरोबिक माइक्रोब्स की अच्छी भली ग्रोथ हो जाएगी। अब ये एरोबिक माइक्रोब क्या करेंगे, जो भी, अब देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डिकम्पोजर्स, ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसके ऊपर फीड करना स्टार्ट करते हैं। जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है भाई, तो मैं क्या बता रहा था कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होगा उसको कौन, उस पे कौन फीड करते हैं,
डिकम्पोजर और उसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़े हैं, क्योंकि भाई वहां पे आप लोगों ने फिल्ट्रेशन कर दिया, सेडिमेंटेशन कर दिया, लेकिन जो डिजोल्ड चीजें थी, अब ऑर्गेनिक मैटर तो डिजोल्ड होता है वाटर के अंदर, उसे हम वहां से रिमूव नहीं कर सकते, तो उसे रिमूव करने के लिए यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ा जाएगा। ये क्या करेंगे, वहां पे ग्रो करेंगे, एयर को कंज्यूम करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे और क्या कर देंगे, ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करेंगे। लेकिन ये बात हमने तब भी पढ़ी थी, देखो वाइल ग्रोइंग, जब एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, these microbe consume the major part of the organic matter of in the effluent, जो ज्यादातर पार्ट था ऑर्गेनिक मैटर का उसको तो कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, लेकिन वाटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देंगे, ठीक है, सॉरी कम कर देंगे, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, वो क्या करेंगे भाई, वहां पे ऑक्सीजन को ज्यादा यूज करेंगे और डिजोल्ड ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देंगे, और डिजोल्ड ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ये जो आप लोगों का ऑर्गेनिक मैटर है इसको खत्म करते जा रहे हैं। अब ऑर्गेनिक मैटर खत्म होता जाएगा तो पानी मतलब क्या हो गया, लेस पॉल्यूटेड, और लेस पॉल्यूटेड वाटर है तो उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। मैंने बताया था आप लोगों को बीओडी इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि भाई देखो जितना ज्यादा सीवेज बढ़ेगा, जितना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, उतने ज्यादा एरोबिक बैक्टीरियाज चाहिए, जितने ज्यादा एरोबिक बैक्टीरियाज होंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, तो बीओडी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब ये पहले से खत्म करते जा रहे हैं, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरियाज ने खत्म कर दिया, सीवेज को खत्म करते जाएंगे तो उस वाटर की, उस पॉल्यूटेड वाटर सीवेज की बीओडी घट जाएगी। बीओडी घटी मतलब उसका पोल्यूशन घटा, यानी उसमें से इंप्योरिटीज कम हो गई, ठीक है। बीओडी क्या होती है पता है आप लोगों को, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria, पता है आप लोगों को, ठीक है। फिर सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस, कब तक ट्रीट किया जाएगा, जब तक बीओडी कम नहीं हो जाती, क्योंकि बीओडी ही है उसका इंडिकेटर, ठीक है, कि भैया उसमें से पोल्यूशन या ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो रहा है, ठीक है। बीओडी टेस्ट मेजरमेंट द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सैंपल ऑफ वाटर एंड thus indirectly BOD is measured of the organic matter is present in the water। तो भाई इनडायरेक्टली बीओडी किस चीज को बताता है, कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर के अंदर। मैं बताया था आप लोगों को, जितना ज्यादा बीओडी उतना ही ज्यादा वहां पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, जितना कम बीओडी उतना ही लेस ऑर्गेनिक मैटर वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इट इज इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल, जितनी बीओडी ज्यादा होगी उतना उसका पोल्यूटिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होगा, ठीक है। फिर देखो वंस द बीओडी ऑफ सीवेज ऑफ वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड, ठीक है, वंस द बीओडी ऑफ सीवेज ऑफ और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली द एफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक। जैसे यहाँ पे बीओडी कम हुई इस वेस्ट वाटर की, हमने क्या किया, उस पानी को वहां से निकाल के दूसरे टैंक में डाल दिया, ठीक है। जो एफ्लुएंट था उसको निकाल के हमने सेटलिंग टैंक के अंदर डाल दिया। सेटलिंग टैंक यानी कि हम यहाँ पे भी सेटलमेंट करवाना है, कोई चीज नीचे बिठानी पड़ेगी। वेयर द बैक्टीरियल फ्लोक्स, अब बैक्टीरिया के जो फ्लोक्स बने थे उन्हें हम सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ देंगे, यानी वो बैक्टीरियल फ्लोक्स जो ऊपर थे वो नीचे की साइड बैठना स्टार्ट हो जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। और अब जो ये बैक्टीरियल फ्लोक्स नीचे बैठ गए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। A small part of the activated sludge is pumped back to the aeration tank to serve as inoculum। अब जो एक्टिवेटेड स्लज हमने नीचे डिपॉजिट करवा लिए, सेडिमेंट करवा लिए, उसका कुछ हिस्सा हम क्या करेंगे, दोबारा से निकालेंगे, और दोबारा से जब पानी को क्या करना पड़ेगा, वो प्योरीफाई करना है, ठीक है, यानी कि उसको ट्रीट करना है, तो वापस से एरेशन टैंक के अंदर डाल देंगे। भाई एरेशन टैंक के अंदर तो एरोबिक बैक्टीरिया ने फंक्शन परफॉर्म किया था, और इस एक्टिवेटेड स्लज के अंदर क्या है, वो सारे के सारे एरोबिक बैक्टीरिया के फ्लोक्स। तो कुछ फ्लोक्स को तो हम उसमें से निकालेंगे और वापस से एरेशन टैंक के अंदर डाल देंगे एज ए इनोकुलम। इनोकुलम बता दिया था कल आप लोगों को, स्टार्टर होता है, ठीक है। तो वहां पे दोबारा से वही प्रोसेस करवानी है, तो एज ए स्टार्टर वहां पे डाल देंगे। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स कॉल्ड एज एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। और बाकी जो पार्ट है अब उसे हम किस में डाल देंगे, उस दूसरे वाले टैंक में डाल देंगे, ठीक है। बाकी जो पार्ट था उस एरेशन टैंक का, उसको दूसरे में डाल दिया हमने, एक और टैंक में, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर बोलेंगे इन टैंक को। और अब हमें जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं उनको किल करवाना है, उनको किल करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरियाज। ठीक है, हियर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज। अब एनएरोबिक बैक्टीरिया उन एरोबिक बैक्टीरिया और जो फंजाई प्रेजेंट थी उन पे फीड करेंगे। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ गैस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जब ये एनएरोबिक बैक्टीरियाज एरोबिक बैक्टीरियाज के मासेस को खाना स्टार्ट करेंगे तो वहां से कुछ गैसेस निकलेंगी जैसे मीथेन, H2S, CO2 वगैरह। ठीक है, दीज गैसेस फॉर्म बायोगैस और यही सारी गैसेस मिलके क्या बनाती है, बायोगैस, जिसको हम एज ए एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं क्योंकि इनफ्लामेबल होती है, जलती है। ठीक है, तो हम खाना वाना बनाने में अपने काम में यूज कर लेते हैं। ठीक है, द एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू नेचुरल बॉडी। अब देखो, अब जो पानी बच गया कि भैया आपने पहले एरेशन टैंक में डाला, फिर वो जो आपके बैक्टीरिया थे उन्होंने उसको साफ कर दिया, उसके बाद जो पानी आपका था उस पानी को आप वाटर बॉडीज में छोड़ सकते हो, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी आपके जो उसमें से फ्लोक्स बच गए थे उसका आपने डाइजेशन करवा दिया। ठीक है, देखो भाई, हमने क्या पढ़ा था कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जब हम कर रहे थे तो यहाँ पे पहले एक टैंक के अंदर आपने वाटर को डाला। ठीक है, एक टैंक के अंदर वाटर को डाला, वो एरेशन टैंक था। ठीक है, अब एरेशन टैंक में क्या करोगे आप लोग, उसमें आपने एयर दे दी। अब एयर जब वहां पे होगी तो एरोबिक बैक्टीरिया जो होंगे ग्रो करेंगे। एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल था उसके अंदर प्रेजेंट, उस ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करना स्टार्ट कर देंगे। ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करेंगे तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। जितना ऑर्गेनिक मैटर वाटर में से खत्म होता जाएगा उतनी वहां की बीओडी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और बीओडी कम हो गई तो मतलब हमें समझ में आ गया कि भाई ये वाटर अब सही है, ये पॉल्यूटेड नहीं है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम हो चुका है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसको एक दूसरे टैंक में हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वो जो वहां से जो भी चीजें थी ना, वो वाटर था, उसको हमने दूसरे टैंक में ट्रांसफर किया जो था सेटलिंग टैंक। ठीक है, इस सेटलिंग टैंक में क्या किया हमने, सेटल होने के लिए छोड़ दिया बैक्टीरियल फ्लॉक्स को। अब बैक्टीरियल फ्लॉक्स तो नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, ऊपर जो पानी बच गया वो साफ है, उस पानी को तो आप निकाल दो अब। ठीक है, उस पानी को आप वाटर बॉडीज में छोड़ दो क्योंकि साफ सुथरा पानी है। लेकिन जो नीचे जो बच गया वो एक्टिवेटेड स्लज है, जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स नीचे बैठ गए वो एक्टिवेटेड स्लज बनाएंगे। उसका कुछ पार्ट तो हम क्या करेंगे, वापस से ले जाके डाल देंगे आपके एरेशन टैंक्स में ताकि दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और बाकी जो नीचे फ्लॉक्स बच गए उनके ऊपर अब हम क्या छोड़ देंगे भाई, एन एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ देंगे, सीधी सी बात। ठीक है, अब एन एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो जो आपके एक्टिवेटेड स्लज था इस स्लज के ऊपर फीड करना स्टार्ट करेंगे, इसीलिए एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर बोला। ठीक है, उस स्लज के ऊपर फीड करना स्टार्ट किया एन एरोबिक बैक्टीरियाज ने। ये क्या करेंगे, उन एरोबिक बैक्टीरियाज को किल कर देंगे, उनके ऊपर फीड करेंगे, और जब फीड करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2, जिसको हम एज ए बायोगैस यूज करते हैं। ठीक है, एनर्जी पर्पज के लिए। ठीक है, पानी था जो एफ्लुएंट था उसको हमने छोड़ दिया बाहर। ठीक है, वो वाटर बॉडीज में जा सकता है। ठीक है, फिर देखो, यू कैन appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of wastewater every day across the globe। तो भाई हमें थैंक यू बोलना चाहिए माइक्रोब्स को कि कितना सारा जो पानी हम वेस्ट करते हैं उसके ट्रीटमेंट में काम आता है ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सारा सिस्टम। ठीक है, दिस मेथोडोलॉजी हैज बीन प्रैक्टाइज्ड फॉर मोर देन ए सेंचुरी नाउ इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और आजकल तो ये हर पार्ट में चलता है। ठीक है, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ आपको सब जगह देखने को मिलेगा ये वाटर का treatment। Till date, no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage। आज की डेट तक भी इसको रिप्लेस करने के लिए कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी नहीं आई है। यू आर अवेयर दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अब आपको पता है धीरे धीरे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, तो सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्जर क्वांटिटीज देन एवर बिफोर। तो सीवेज का अमाउंट है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। However, the number of sewage treatment plants has not increased enough to treat such a large quantities। ठीक है, लेकिन जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो उस वाटर के हिसाब से नहीं बढ़े। जितना हम लोगों का स्लज बढ़ता जा रहा है, जितना हम लोगों का इम्प्योर वाटर या सीवेज बढ़ता जा रहा है, उसके हिसाब से हमारे एसटीपीज नहीं बढ़े हैं। सो द अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली। तो अब भी कई बार क्या देखा जाता है कि अनट्रीटेड सीवेज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है डायरेक्टली ही रिवर के अंदर, ये प्री ट्रीटमेंट उनका किया ही नहीं जाता।
लीडिंग टू द पोल्यूशन एंड इंक्रीज इन वाटर बोर्न डिजीज। और डायरेक्टली अगर हम छोड़ देंगे वाटर बॉडीज के अंदर सीवेज को, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर का पोल्यूशन होगा और वहां पे वाटर बोर्न डिजीजेज क्या करेंगी, स्प्रेड कर जाएंगी। फिर देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जो हमारी मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट और फॉरेस्ट की, उन्होंने कुछ प्लान्स इनिशिएट किए हैं। पहला है गंगा एक्शन प्लान, दूसरा यमुना एक्शन प्लान, टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। ताकि भाई ये क्या लेती हैं, कुछ स्टेप्स लेती हैं ताकि पोल्यूशन को रोका जा सके। इनकी गारंटी होती है, प्लान क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि भाई गंगा और यमुना के अंदर पोल्यूशन को ना फैलने दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। अंडर दीज प्लान्स इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन दीज रिवर्स। तो इनके अकॉर्डिंग हमें, जो इनका जो गोल है, जो इनका पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग हमें और भी बहुत सारे एसटीपी सेट करने हैं, ताकि एसटीपी सेट करने के बाद क्या हो कि जो गंदा पानी हो गंगा और यमुना के जो पानी उसके अंदर ना छोड़ा जाए, ताकि इनके अंदर पोल्यूशन ना कोज हो। ठीक है। ए विजिट टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिचुएटेड इन एनी प्लेस नियर यू वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग एक्सपीरियंस। ठीक है भाई, तो अगर आप देख सकते हो तो उससे आपको इजिली पता लग जाता है चीजों का। ठीक है, तो भाई ये था हमारा, क्या था भाई, ये हमारा था सीवेज ट्रीटमेंट और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज। ठीक है।